नमस्कार सभी को। आज साधारण ब्याज के 2024 में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। हो जाइए तैयार आप और आ जाइए हमारी क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जी, हमने ऑफलाइन क्लास में ये टेस्ट के रूप में दिए थे। तो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर परेशानी आ रही है, उनकी मैं सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज का। तो पहले साधारण ब्याज के बारे में बेटा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, साधारण ब्याज जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम कहेंगे मूलधन गुणे दर और समय वटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। आप कहोगे ठीक है, अगर हम इसके बटे 1 करें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो पी आर टी बराबर एसआई का 100 में तो एसआई इंटू 100। अगर हम यहां से बेटा प्रिंसिपल निकालें तो आप बोलोगे सर एसआई इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू निकाल लें, फालतू कौन है बेटा इसमें, आर और टी, तो आर इंटू टी अपॉन में आ जाएंगे। ये बेटा प्रिंसिपल का फॉर्मूला आ गया। आप कहोगे ठीक है, अगर हम यहां से बेटा रेट निकालें तो आप कहोगे एस आई इंटू 100 अपॉन बेटा, अगर यहाँ आर है तो पी और टी फालतू है तो पी और टी यहां लिखो। ऐसे ही बेटा हमें बेटा टाइम निकालना है, तो एस आई इंटू 100 तो ऊपर ही रहेंगे, वटे में आ जाएंगे बेटा। टी अगर यहाँ है तो पी और आर बचे, तो पी और आर यहाँ रहेंगे। यहाँ तक आप बेटा बात समझ गए होंगे। लेकिन एक बात को ध्यान से समझना, जो हम बात समझाने जा रहे हैं क्या, कि यदि हमें एस आई निकालना है तो हम सर ब्याज का जो मल्टीप्लाई है, एस आई निकालना है तो रेट का जो मल्टीप्लाई है वो हम सर टाइम में करते हैं। रेट इंटू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ब्याज हो जाएगा। जैसे रेट हमारी बाबू कितनी है, मान के चलो 6% है और टाइम 3 वर्ष है, 3 इयर्स टाइम है, तो आपका जो ब्याज मिलेगा ना, तो पहली साल भी 6% मिलेगा, दूसरी साल भी 6% मिलेगा और तीसरी साल भी आपको 6% मिलेगा। तो टोटल ब्याज हो जाएगा तीनों साल को मिला के 6 और 6 12 और 12 और 6 कितना हो गया, 18% ब्याज मिल जाएगा। ये आप लिख लो सर 6 3 18, टोटल ब्याज जो है कितना मिल जाएगा, 18%। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर समझो, दर का समय में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे ठीक है, तो पहले आप इनको समझ लेते हैं क्या। अब देखो बेटा, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है। और जो भी परेशानी आए तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। क्वेश्चन है बेटा आपका, 9,900 रुपए पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, आपको एसआई ज्ञात करना है, तो एसआई बराबर होता है बेटा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप कहोगे ठीक है, तो प्रिंसिपल है कितना बेटा, 9,900। हम कहेंगे ठीक है, रेट कितनी सर 9%, टाइम कितना सर 3 वर्ष और बटे में कितना बेटा 100। यहां तक बात बिल्कुल अभी हम डिटेल से चल रहे हैं, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहोगे सर ठीक है, हमसे पूछा गया ऐसा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 00 से 00, ठीक है। आप कहोगे ठीक है, 9 निम्न 81, 9 निम्न 81 और 8, आपको हो गया सर 89। और इसका अगर मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 3 एक कम 3, 3 निम्न 27, 3 8 24, 25 26, तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा 2673, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक बेटा आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप कहोगे ठीक है, आप सोचा आपने तो फॉर्मूला लगा दिया, धीमे धीमे चलते बेटा आगे के प्रश्न की ओर, तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा हम ये डिटेल से क्यों समझा रहे हैं। धीमे धीमे आपको शॉर्टली चीजें समझाने लगेंगे, ठीक है।
अब बेटा हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बेटा एसएससी फेस XII 26/6/2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या चर्चा है उसे समझ लो। 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर के 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बेटा लगाना किस पे बेटा? 15,000 पे। तो मैंने आपसे बोला था क्या सर, रेट 7% है और टाइम 3 वर्ष है, तो 7 है 21% आपका ब्याज हो जाएगा। पहले साल भी 7 लगेगा, दूसरे साल भी 7% लगेगा, तीसरे साल भी 7% लगेगा, तो टोटल जो ब्याज है वो आपका 7 21% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 21% लगेगा किस पे? 15,000 पे। तो 15,000 का 21 और % का बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए। आपके बचे ये 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो आपका जो आंसर है 3150 आ गया, ठीक है। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये प्रश्न है, ये भी 2024 का है, एसएससी CHSL का, ठीक है। क्या है CHSL का समझो। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? देखो बेटा, हमने किसी को 5% ब्याज दर पर किसी को रुपए उधार दिए और 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो गए, तो आपसे पूछ रहे सर मूलधन की राशि क्या है, यानी जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो देखो बेटा, 5% आपकी दर है, 4 साल के लिए है, तो 5 चौके 20% आपका हो गया बेटा SI। बेटा एक बात बताएं, प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% बेटा आपका ब्याज हो गया, 100% प्रिंसिपल हो गया और 20% ब्याज हो गया, तो अमाउंट यानी मिश्रण हो जाएगा 100 और 20 120%। क्वेश्चन कह रहा है कि सर मिश्रण आपका 120% है, लेकिन परसेंट में तो 120 है, यहाँ रियल में कितना है सर? 6,600 रुपए मिश्रण है। तो बेटा 1% की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 6,600 वटे में 120। हमसे पूछा गया सर प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यहाँ कितना है बेटा? 100, तो यहाँ बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक बेटा आपको कोई सी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 0 से 0, 6 दूनी 12 या 12 पंचे 60, 6 बचे 12 पंचे 60, 12 पंचा। अब देखो 55 का 100 में करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 5500। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां तक आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर आए बेटा तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो और बना देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। लेकिन बेटा ये वीडियो को बेटा लाइक जरूर करते रहा करें। आप बेटा वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते, ठीक है, ये गलत बात है। चलो बेटा इस पे ध्यान दो। सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया, तो रेट बेटा आपकी कितनी है? आपका होगा सर, रेट बेटा आपकी कितनी है? आपका होगा सर 5%। हम कहेंगे ठीक है, मूलधन निवेश किया, उससे 15 वर्ष बाद, टाइम कितना बेटा आपका? 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद 69,687 रुपए का ब्याज मिलता है, तो बेटा ये क्या है? ब्याज है। 69,687 का ब्याज मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन क्या है? तो आपको बेटा SI जो है वो कितना दिया जा रहा है? 69,687। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है बेटा। आपका वो सर बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या रेट का टाइम मल्टीप्लाई, तो 15 5 कितना हो गया बेटा? 75। 15 5 कितना हो गया? 75। तो ब्याज हो गया बेटा आपका 75%। यहां तक कोई समस्या? क्वेश्चन कह रहा सर 75% तो ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज है हमारा कितना? 69,687। तो 75% की वैल्यू ये हो गई। अब आप इसे, हमें ज्ञात करना प्रिंसिपल जो अपने आप में बेटा कितना परसेंट होता है? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले क्या बेटा 5 से काट लो। सर 5 से क्यों काटो? तो काट लो पहले। 5 दूनी 10, 5 25। 5 से ये नहीं कटेंगे बेटा, ठीक है, तो छोड़ो। 5 से ये नहीं कटेंगे ना, तो डायरेक्ट निकालो। 1% की वैल्यू हो जाएगी
9687 बटे कितना बेटा 75। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100 का इंटू कर दो। ठीक है, तो 25 थी 75 और 25 100 के 100, 3 से इसे डिलीट कर दो। 300 काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 निम में 27, 4 निम में 36 की 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11। तो 16 लास्ट में किस में आ रहा है बेटा बताओ? 16 आपके ए ऑप्शन में आ रहे हैं। तो 92916 आपका जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92916। पूरा मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 92916 है हमारा परफेक्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक, कोई परेशानी? अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसमें मतलब कल लगा देना इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो सुनो बेटा, रेट निकालने का फॉर्मूला भी लिखाया था क्या? SI इंटू 100 अपॉन, अगर R यहाँ है तो P और T बाबू यहाँ रहेंगे। यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल, तो आपके पास टाइम कितना है बेटा? आप कहोगे सर 5 वर्ष, और मूलधन यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज यानी SI का अनुपात है 10 अनुपात कितना बेटा? 7। आपसे पूछा गया है कि सर हमें रेट बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे। SI कितना है बेटा? ब्याज 7 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है बेटा? 10, और बेटा टाइम कितना है? 5 साल। 10 पंच 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14% आपका आंसर आ गया। बताओ बेटा यहां तक कोई परेशानी? यानी सी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ झंझट है ही नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और आंसर लगाओ। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो देखो बेटा, आप सबको पता है, मालूम है क्या है कि SI बराबर होता है, डायरेक्ट देख लो बेटा कोई परेशानी नहीं, या रेट बराबर होता है बेटा SI इंटू 100 वटे P इंटू T। ठीक है, बस ये मटेरियल रख दो और आपकी दर आ जाएगी। सर ये मटेरियल आएगा कहां से? तो देखो मैं लाऊं कहां से? 12 वर्ष, तो टाइम कितना है सर आपका? 12 वर्ष। आप कहोगे ठीक है, 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज जो है राशि का 3/5वां हिस्सा है। जो SI है ना, राशि यानी प्रिंसिपल का 3/5वां हिस्सा है, तब आपके ये बराबर होंगे। अगर आप 3/5 बराबर निकालोगे तो SI बटे क्या हो जाएगा? P। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर किसी को आपने 5 रुपए उधार दिए तो बेटा 3 रुपए ब्याज हो गया। कितने साल में? 12 साल में। क्लियर होगी बात? तो सारी चीजें आपके सामने हैं, तो आप आसानी से दर निकाल लो। तो SI कितना है ब्याज बेटा? 3 साल। SI कितना है बेटा? 3 रुपए इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा आपका? P कितना है? 5। टाइम कितना है? 12। क्लियर? कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। कैसे? 3 एकम 3, 3 चौका 12, 5 चौका 20 और 20 पंचे 100। आपकी जो रेट है ना वो आपकी आ जाएगी 5%, यानी जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो आपके सामने ये क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ये देखो, 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है, ब्याज दर क्या है?
तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या कि हमने अगर किसी को 50,000 रुपए उधार दिए, आप कहोगे ठीक है, तो उसने 4 साल बाद मिसदनई तो लौटा रहा होगा, अमाउंट 7200 रुपए अमाउंट हो गया। आप कहोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो डिलीट कर दो। हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। और सर हमें टाइम दे रहा है कितना? सर आपको टाइम दे रहा है 4 वर्ष। ब्याज दर क्या है? तो आप बताओ। आर बराबर होते बाबू SI इंटू 100 वटे में P इंटू टी। ओके, आप कहोगे ठीक है सर। अब SI के 50 रुपए हमने आपको उधार दिए, आपने 72 लौटा दिए, तो कितना ब्याज मिला बेटा? 22 रुपए ब्याज मिला। तो SI हो गया 22 इंटू 100। अब 22 रुपए ब्याज मिला, प्रिंसिपल कितने पे बेटा? 50 पे। और टाइम आपका 4 वर्ष है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 11। आपकी जो रेट है ना वो 11% आ गई, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, आप बस जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। तो धीमे धीमे बेटा हम सारी क्लास बेटा ऑनलाइन लेके आएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझें। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्या 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने में इतने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष की दर क्या है? तो देखो बेटा, किसी को हमने 18,000 रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल कितना है बेटा? 18,000। आप कहोगे ठीक है। और सर टाइम कितना है? 2 वर्ष 3 महीने। तो 3 महीने को साल में कन्वर्ट कर लो, 12 का भाग दे दो। 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 वर्ष बेटा समय हो गया। और बेटा 3240 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। SI कितना है बेटा आपका? 3240 रुपए। तो ब्याज की दर क्या है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? ब्याज की दर। तो दर बराबर होता है बेटा, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होगे फॉर्मूला क्या है। रेट बराबर होता है SI 3240 इंटू 100 वटे में आप बेटा P कितना है बाबू? 18,000 इंटू बेटा टाइम T कितना? 9/4। 4 कहां पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर। 4 अगर बटे में लिखेंगे तो पहली चौथी करके कहां पहुंच जाए? जंप मार जाएगा ऊपर। आप देखो बेटा, ये 3 जीरो से ना, ये 3 जीरो बेटा खत्म हो गए। आप कहोगे ठीक है। 2 दूनी 4, 2 निम्मे 18। आप कहोगे ठीक है। अब सर 9 से काट लो इसे। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 तीय 27। अगर 27 है तो 5 बचे, 9 छक्के 54। आप कहोगे ठीक है। अब 9 से फिर काटोगे तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8% जो है आपकी रेट आ गई। यहां तक बाबू आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है। ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाओ आप जल्दी फटाफट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 2024 का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है। तो एक बात बताओ बेटा, क्या कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि 45 रुपए ब्याज होगा, वो सॉरी मूलधन होगा, और 9 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। और क्वेश्चन कह रहे हैं वर्षों की संख्या का संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर % की 5 गुनी है। तो सुनो, जो टाइम है ना, टाइम थोड़ा ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। वर्षों की संख्या जो टाइम है ना, वो सर रेट की कितना गुना है बेटा? 5 गुना है। अगर 5 बराबर निकालेंगे तो T बटे कितना हो जाएगा? R, तो इसके बटे 1। अगर रेट 1% है तो टाइम कितना होगा बेटा? 5। ठीक है, एक बार फिर समझो। क्या सर? कि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर % की 5 गुनी है, रेट की 5 गुनी है। मतलब टाइम और रेट, रेट की 5, रेट अगर 1 है तो टाइम हो जाएगा सर 5। आप कहोगे ठीक है। अब एक थोड़ा सा सोचो, साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है, मतलब अगर प्रिंसिपल 45 है तो आपका जो ब्याज है वो हो जाएगा 9 रुपए। बोलो बेटा कैसी रही? ठीक है।
अब आपसे पूरे दर परसेंट क्या है, तो रेट का फॉर्मूला होता है बाबू क्या, एसआई है 9 रुपए इंटू 100 बटे पी इंटू बेटा, एक सेकंड, टाइम और रेट दे रहे हैं ना, फिर तो कोई समस्या नहीं। तो आर बराबर होता है बेटा एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। तो बेटा अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 5x। तो r कितनी है बेटा x, SI कितना है बेटा 45 इंटू 100, P कितना है बेटा P प्रिंसिपल, SI 45 नहीं है बाबू 9 है, गलत जानकारी कैसे रख रहे, 9 इंटू 100 बटे में P 45 है, टाइम कितना है बेटा आपका 5x, ठीक है। 9 एकम 9, 9 पंच 45, आप कहोगे बहुत बढ़िया, ठीक है। पचम 25 और 25 चौके 100। अब इसको बड़े कर लो, ठीक है। x का x में x स्क्वायर बराबर 1 का 4 में 4, तो जब x बराबर निकालेंगे 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, ठीक है। जब 4 का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा, पूछ कर दर वार्षिक दर परसेंट क्या है, दर रेट कितनी है बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 2। आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, रेशमा ने 12 लाख रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज दर है। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। अगर रेट x है तो टाइम भी बेटा कितना है x है, और बेटा प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका, और बेटा अंत में इतने रुपए चुकाए, तो अमाउंट है, अमाउंट यहां लिखो बेटा। प्रिंसिपल कितना है 1 2 1 2 3 4 5 0, अमाउंट कितना है 972000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 3 0 से 3 0 बेटा हटा दो, ठीक है। रेशमा ने इतने रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया यदि उसने ऋण अवधि के अंत में इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। तो बेटा ये अमाउंट नहीं है, ये बाबू आपका क्या ब्याज है, SI है। तो ब्याज कितना था बेटा 972000, तो 0 से 0 कट गए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आपसे पूछा जा रहा है सर रेट का है, तो आपको मालूम होना चाहिए सर रेट बराबर होता है, ये आप कह लो सर SI बराबर होते का मूलधन गुणे दर गुणे समय वटे 100। आप कहोगे ठीक है, SI ब्याज कितना है बेटा 972, प्रिंसिपल कितना है सर 1200, रेट कितनी है बेटा x, टाइम कितना x, और बटे में कितना है बेटा 100। 00 से 00 कट गए, आप कहोगे बहुत बढ़िया। ऐसे ही सर 12 से काटो इसे, अगर हम 12 से काटेंगे पूरा कट जाएगा, 12 से 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, और बेटा 3 से कट जाएंगे 7 दोनों कट जाएंगे, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 81 बार कटे बेटा। कितनी बार कटेंगे 81 बार, तो 81 बराबर x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी 81 वर्गमूल होता है बेटा 9 का। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर कितनी मानी सर x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9%, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। आप कहोगे ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेटा हलवा प्रश्न है, ठीक है, तो आप कोशिश करो बनाने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, और 45,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा देखो आप चाहो तो ये 3 0 से 3 0 बेटा काट दो, ठीक है, तो समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है बेटा SI इंटू 100 बटे P इंटू R। चलिए टाइम का शुरुआत में लिखा गया फॉर्मूले। तो SI ब्याज कितना बेटा, ब्याज दे रहा है 45 रुपए इंटू 100, प्रिंसिपल कितना बेटा 450,
और रेट कितनी है 5। यहां तक बेटा एक बार चेक करो, कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। आप कहोगे कोई समस्या नहीं तो काटो बेटा। कैसे? 0 से 0, 45 से 45, 5 दूनी 10। तो आपका जो टाइम है ना वो 2 ईयर्स हो गया। यानी सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 2.6/7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझ लें बेटा, यहाँ पे समझने लायक बात है। क्या रेट आपको दे रहे हैं कितनी, 2.6/7%, यानी 7 दूनी 14 और 14 6 हो गए आपके 20/7%। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या रहो बेटा, साधारण ब्याज कितने वर्षों मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। मतलब कितने वर्ष लग जाएंगे, प्रिंसिपल और एसआई दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 1:1 के अनुपात में हो जाएंगे, या आप कह लो x:x के अनुपात में हो जाएंगे। क्लियर? आप कहोगे ठीक है, तो कितने साल में हो जाएंगे। तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक तरीका ऑप्शन से रख लो, दूसरा तरीका देखो हम बताएं। तो एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एसआई ब्याज कितना बेटा हमारा, x रुपए, और पी कितना बेटा हमारा, x। आप कहोगे ठीक। रेट कितनी, 20/7। टाइम कितना बेटा हमारा, टाइम कितना है, टाइम ज्ञात करने, और बटे में बेटा कितना, 100। 20 एकम 20, 20×5 100। ठीक है, तो बेटा आप जब बताओ x से x कट जाएंगे तो 7×5 कितने वर्ष हो गए बेटा, 35 वर्ष में हो जाएगा। बोलो 35 वर्ष में, यानी आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 35। अब एक बात और समझ लो बेटा, यहाँ क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लो रेट आपकी 20/7% है, टाइम आपका 35 वर्ष है। ठीक है, अब प्रिंसिपल और ये दोनों बराबर हैं। अगर आप इसे डिटेल से निकालोगे तो दोनों बेटा बराबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, कितने साल में बेटा, 35 साल में। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलो बेटा, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आप बेटा डिटेल से चलो ना चलो तो क्वेश्चन को बेटा ऑप्शन के हिसाब से और उठाओ। एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो सुनो बेटा, एक राशि है, टाइम हमें कितना दे रहा है बेटा, टाइम दे रहा है बाबू हमें 15 वर्ष। ठीक है, आप कहोगे ठीक है, 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही। मतलब अगर हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया तो 15 वर्ष में 3 गुनी, 3 रुपए ब्याज में, 3 रुपए टोटल मिल जाएंगे विथ ब्याज के, तो अमाउंट हमारा 3 रुपए हो जाएगा। अगर हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया, 3 लौटा दिए, तो ब्याज कितना मिल जाएगा आपको बेटा। आप कहोगे सर ब्याज मिल जाएगा 2 रुपए। आप कहोगे ठीक है, हमसे ब्याज की दर पूछी जा रही, तो रेट बराबर होते बेटा एसआई 2 रुपया इंटू 100 अपॉन पी कितना बेटा 1 रुपया इंटू टी, टाइम कितना 15 साल। आप कहोगे बहुत बढ़िया। अब काटो, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 0, तो 20 दूनी 40/3%। आप देख रहे होगे 40/3% हो, 13 × 39, 40/3, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक बाबू आपको कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए और ना आएगी। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को और बताओ, तो थोड़ा समझो। कितने वर्षों के लिए 250 रुपए का निवेश, 2500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए तो मिश्रधन इतने रुपए के बराबर हो जाए, कितने 4900 के बराबर हो जाए। तो आपसे पूछ रहा कितने वर्षों में। तो एक बात सुनो बेटा, क्या ये बेटा 00 है, ये बेटा 00, ये 00 हमने काट गए, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया अगर हमने किसी को 25 रुपए उधार दिए तो उसने हमें बाद में लौटा रहे 49 रुपए। और बेटा किस रेट के हिसाब से लौटा रहे बेटा, 12%। तो टाइम हमें ज्ञात करना है।
तो टी बराबर हमने बताया था SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। SI अगर हमने किसी को 25 रुपए उधार दिए, उसने हमें 49 लौटा दिए, तो ब्याज कितना हो गया? 9 में से 5 गए, 4 बचे, और यहाँ कितने बचे? 2। 24 रुपए बेटा ब्याज हो गया। तो 24 रुपए ब्याज लग गया, किस पे लगा बेटा? 100 पे, बटे में P कितना बेटा? 25 रुपया, और R कितना? रेट कितनी बेटा? 12%। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्लियर? आप सोच रहे होंगे ठीक है सर, अब देखो कैसे बनाओगे। अब आगे देखो, काटो बेटा जाए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12, और 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24। तो टाइम आपको लग जाएगा कितना बेटा? 8 वर्ष। ठीक है? आपको ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन परफेक्ट है। एक बात ध्यान रहे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है? तो आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ऐसे बेटा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ये वाले पे। क्वेश्चन क्या है? 12,000 रुपए पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर 9% और 10% है? तो सुनो बेटा, पहले साल दर 9% है और दूसरे साल दर है बाबू आपकी 10%। ठीक है? तो ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल 9, दूसरे साल 10। तो टोटल जो SI हो गया 10 और 9, 19% ब्याज हो गया। लगेगा किस पे जी बेटा? 12,000 पे। तो 12,000 का अगर हम 19% का पूछ रहे बेटा हमसे, दे राशि क्या? 2 वर्षों में दे राशि में मिसदन पूछ रहे बेटा हमसे, तो मिसदन निकाल लो। तो बेटा 19% ब्याज हो गया, मूलधन हो जाता है 100%, तो मिसदन हो जाएगा 119, और परसेंट का बटे में 100, 00 से 00। ठीक है? तो 0, 12 में 108, लास्ट में चेक कर लो 80 का मिल रहा है। आप कहोगे सर 80 मिल रहा है बी ऑप्शन में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना बेटा। ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके? तो आपका आ जाएगा बेटा 14,280। कितना आ जाएगा बेटा? 14,280 रुपए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में गुणा करते रहो, अरे भाई साहब पहले ये चेक कर लो लास्ट के 2 डिजिट मिल रहे हैं, किस मिल रहा है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन मिल रहा है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो देखो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, हालांकि डिटेल से भी करवा देंगे, टेंशन नहीं है। देखो बेटा, n1 माइनस की 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस के 1 अपॉन T2। n मतलब गुना, T यानी टाइम, n1 यानी पहला गुना, n2 यानी दूसरा गुना, T1 यानी पहला टाइम, T2 यानी दूसरा टाइम। अगर आप इसे डिटेल से सॉल्व करोगे तो यही चीजें निकल के आएंगी। ठीक है? तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, पहले यहाँ आप समझ लो, ये PYQ के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है बेटा? तो चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा हूं एक निश्चित राशि ब्याज का 7 वर्षों में दुगनी, तो पहला 2 गुना है -1, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। फिर साधारण ब्याज की समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? दूसरा गुना कितना है? 4 -1, कितने टाइम में? तो हम T2 टाइम में। तो 1/7 बराबर, घटाओ बेटा 3/T2। इसका इसमें तो T2 बराबर हो जाएंगे 7 तिये 21। तो यह मामला कितने साल में सेटल हो जाएगा? आप कहोगे सर 21 साल में। ओके? आप चाहो तो सर डिटेल से, क्यों सर डिटेल से करो, ठीक है? इतना ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। समझो, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की, 20 वर्षों के बाद धनराशि की जमा की गई धनराशि में 9 गुना हो गई। यदि ब्याज की दर समान हो तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी? सर सेम क्वेश्चन है, अभी बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इधर उधर कर दिया है। और ये बेटा देखो 2024 का CPO का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। आइए, n1 माइनस के 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस के 1 अपॉन T2। सर n1 कितना है? 20 वर्षों के बाद 9 गुनी, पहला गुना है 9, तो 9 माइनस के 1 अपॉन टाइम कितना सर? 20 बराबर कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? दूसरा गुना है 13 माइनस के 1 अपॉन T2, तो ये हो जाएंगे 8/20
और ये हो जाएंगे सर 12/T2। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। एक का T2 में, तो T2 बराबर 5 छक्के कितने बेटा 30 साल। तो यह मामला के साल में निपट जाएगा सर 30 साल में निपट जाएगा, और यानी ए ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब एक क्वेश्चन और समझो, बढ़िया सा है ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक दर से 1760 रुपए और 9% वार्षिक दर से 2240 रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। समय कैसा है? समान है। ठीक है, उसे ब्याज के रूप में 2240 रुपए समान अवधि के लिए ब्याज पर उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1534 रुपए चुकाने पड़े। समय वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, जो हमें 1534 जो दे रहे हैं, 36 जो दे रहे हैं, वो क्या है बेटा? टोटल ब्याज है। तो इसे एक बार समझ लो डिटेल से। क्या अगर आपसे बोलेंगे सर पी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये क्या हो गया बेटा? दोनों का ब्याज। और ब्याज टोटल है कितना सर आपका? 1536। आप कहोगे ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपए, तो पहला मूलधन 1760 रुपए है, 6% वार्षिक दर से, और T1 देखो बेटा यहां और यहां समय बराबर है, तो आप समय को T1 ही मान लो। ठीक है बेटा, और बटे में कितना है बेटा? 100 प्लस दूसरा मूलधन कितना है बेटा? 2240, और बेटा रेट 9% है, टाइम बेटा T1 है, और बटे में 100। यहां तक बेटा आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा सा इधर इधर कर लें। ठीक है, ये और टोटल जो है आपका 1536, ये तो कह रहे। तो आपको यहां से टी की वैल्यू मात्र ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे? 0 से 0 कट गए, j0 से j0 कट गए। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। अब देखो बेटा 3 से और काट लो। कैसे काटोगे? 3 से 6 से कट जाएंगे, 6 से काट के देख लो 200, 4 2 6 7 8, 6 से तो नहीं कटेंगे, लेकिन आप इसे कितने से काट लो बेटा? 3 से और काट, 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सर 2 से और काट लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से कट गए। आप कहोगे सर ठीक है, अब इसे सर अब काऊ से मत काटो। ठीक है बेटा, अब आपके आएगा सर कितने? 176T 167T वटे में 10 प्लस ये कितने आएगा सर? 324 336 का है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3T वटे में 10 बराबर में 256। अगर आप चाहो तो इनको एलसीएम ले लोगे, तो इनको एलसीएम ले लोगे तो ये चीज ऐसा लिख जाएगी प्लस वटे में 1 10 लिख लो, जो नीचे लेंगे चज्जे चजे, बात एक ही है। ठीक है बेटा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब इन्हें जोड़ो, 6 और 6 12 की 2, आप चाहो तो इन्हें 2 से और उड़ा सकते एक बार। ठीक है, 6 और 6 12 की 2, 7 3 10 1 11, 3 1 4 1 हासिल की 5। ठीक है, टी बटे में बेटा 10 बराबर 256। अब आप अगर देख रहे होगे 256 दूरी 2 छक्के 12 की 2, 2 पंच 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 256 एकम 256, 256 दूनी 212, 512 और 2 पंच 10। तो टी का जो मान है वो कितना आ जाएगा सर? 5 साल। तो यह कार्यनामा 5 साल में निपट जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहां तक कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए 29,000 रुपए और 5 वर्ष के लिए 45,000 रुपए उधार लिए। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल
62,400 रुपए का भुगतान किया गया, तो ब्याज दर क्या है? तो सुनो बेटा, पहला मूलधन कितना है बेटा? 29,000। ध्यान से समझना बेटा, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी करवा गए थे। 29,000 है बेटा। और बेटा टाइम कितना? 3 साल। रेट हमें मालूम करने आर बटे में बेटा 100। दूसरा मूलधन कितना सर? 45,000। टाइम कितना? 5 वर्ष। रेट आर और बटे में कितना बेटा? 100। यहां तक बात आप भली भांति समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। और टोटल जो टाइम है 62,400। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, 00 से ये 00, ये 00 से ये 00 कट गए, तो ये 0 1 0, ये 0 1 0, ये 0 कट गए। अब सर इसे 5 से तो अब कटेंगे नहीं, 3 से कट जाएंगे जरूर, तो 3 से बेटा निपटा लो। तो जैसे ही हम इन्हें 3 से निपटाएंगे तो कैसे निपटाओगे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 0 3 8 24, 3 से ये कट गए। अब सर इन्हें और 3 से काट सका तो नहीं काट सका, 2 से जरूर काट सका, लेकिन 2 से ये नहीं कटे, तो चलो छोड़ो। आपके हो गए सर 29 आर प्लस के 15 5 75 आर बराबर 208। अब इन्हें जोड़ लो, 9 और 5 14, 7 2 9 10 1 11, आर बराबर 208। फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही वैल्यू, कट जाएंगे नहीं, कहीं गलती हो रही है, एक बार चेक कर लो। 9 5 14, 7 2 9 1 10, हाँ ये गलती हो रही थी। 9 5 14, 7 2 9 1 हासिल की 10, 104 आर आ रहे थे, तो 104 आर को क्या बार काटोगे? 2 बार। तो रेट जो है कितनी आ गई बेटा? 2%। अब सर कहीं जीरो गड़बड़ कर रहा है क्या? एक जीरो ये है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ ये जीरो रख लो, तो रेट आपकी आ जाएगी सर 20%। यानी आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन से ही हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या आए तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर हमें ये परेशानी आ रही और हमें ये दिक्कत आ रही। ठीक है, अब कल की क्लास हम इससे आगे लेके चलेंगे। जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी समस्या हो, वो मुझे बता देना और हम आगे की वीडियो उसी पे बनाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।